नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में सारे कंपनी से एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस करने वाला है। मैं ऐसी बात क्यों बता रहा हूँ कि चलो एक-एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन करूँगा। साथ ही साथ और एक कंपनीज़ के बारे में भी बात करूँगा, जो एक पिछले दिनों में भारी भरकम फॉल देखने को मिला था। उसके पीछे रीज़न कौन-सा था? क्योंकि एक अच्छा खासा कंपनी बिग क्रैश देखने को मिला है, सिर्फ़ 1 दिन में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ईज़ीटी प्लानर। देखिए ईज़ीटी प्लानर के ऊपर पिछले दिनों में एक बिग फॉल देखने को मिला। अगर चार्ट को मैं ओपन करूँ, तो आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल देखिए एक कैंडल इतना बड़ा बन चुके हैं और पिछले दिनों में फिर से रिकवरी भी करने का शुरू कर चुके हैं। इतना हाई वॉल्यूम के साथ क्यों गिरा था? इतने बड़े फॉल क्यों देखने को मिला था? और मैंने आपको ये भी मेंशन किया, अगर इस सपोर्ट लेवल को 38 लेवल को अगर ब्रेक डाउन करें, तो बड़ा फॉल हो सकता है और नेक्स्ट लेवल 29 रुपीज़ तक आने का चांसेस रहेगा। तो ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े फॉल यहाँ पे देखने को मिले? उसके पीछे कोई और वजह नहीं है, उसके पीछे मेनली रीज़न है कंपनीज़ के ऊपर एक बिग ब्लॉक डील हुआ था। आप देख सकते हैं ईज़ीटी प्लानर शेयर स्लिप ओवर 12% 12% का क्रैश देखने को मिला था एक दिन में। और वो किसके कारण? वो कारण है एक्चुअली कुछ ब्लॉक डील्स हुआ था। तो यहाँ पे देखा जाए तो बताया जा रहा है कि द कंपनीज प्रोमोटर आर एक्सपेक्टेड टू सेल एन 8.5% स्टेक। तो ऑब्वियसली कंपनी के जो प्रोमोटर है वो पहले ही मेंशन किया था कि एक ब्लॉक डील होने वाला है इस कंपनी के माध्यम से, एक बड़ा सा सेलिंग होने वाला है, क्वांटिटी को बेचा जाएगा। तो जब क्वांटिटी को कोई भी कंपनी से बेचा जाता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो अब ओवरऑल 12% का डिक्लाइन देखने को मिला था वेडनेसडे के दिन और मॉर्निंग में ही रिपोर्ट आया था और उसके कारण शेयर प्राइस में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला, अराउंड 12% के आसपास। तो कहने का मतलब है कि जब भी इस तरीके से कुछ ब्लॉक डील होता है, तो वहाँ पे हमेशा आपको एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल जाते हैं। तभी चलो, क्या इस करेक्शन के बाद कंपनी ऊपर जा नहीं पाएँगे? देखिए, अगर कंपनी में कुछ खराब न्यूज़ के चलते हुए करेक्शन होता, तो नेक्स्ट डे में उसके नीचे और एक कैंडल ग्रेड बनता। तो इसका मतलब सिचुएशन खराब और भी होता चला जा रहा है। मैं हुआ कुछ ऐसे उल्टा, तो नेक्स्ट डे में ही ग्रीन कैंडल शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब फिर से बाइंग होना शुरू हो चुके हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी सेलिंग हुआ, तो कहाँ तक आ सकते हैं? मैं पहले ही आपको लेवल मेंशन करके रखा था, 29.85 रुपीज़ के आसपास। ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर ध्यान से इस लेवल को याद रखना। और मेरे तो पहले से ही इस कंपनी के ऊपर एंटी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 48 रुपीज़ के आसपास मेरा एंटी है और वहाँ से देखूँ तो अच्छा खासा एक मुझे लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। ओवरऑल करंट लेवल तक देखूँ तो 23% के आसपास करेक्शन हो चुका है। तो मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा 38% का करेक्शन का 29 लेवल तक। तो उसके बाद मैं कुछ क्वांटिटी और भी एडिंग करूँगा, क्योंकि इस कंपनी में मुझे पोटेंशियल देखने को मिलता है। अगर मैं कंपनी के रेवेन्यूज़ के पूरे बारे में बात करूँ तो बहुत स्ट्रांगली रेवेन्यूज़ है। उसके साथ-साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, बीच में थोड़ा-सा प्रॉफिट कम हो गया। उसके पीछे एक रीज़न भी था। अगर रीज़न को मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। पिछली बार जो प्रॉफिट कम हुआ था उसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है इस कंपनी का आधा से इनकम में 65 करोड़ का लॉसेस। क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कोई खराब नहीं था, ठीक-ठाक था। तो आदर्श इनकम में 65 करोड़ का लॉसेस हुआ था, जो कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम यहाँ पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे लॉसेस देखने को मिला, जो कंपनी को अच्छा खासा करेक्शन होने के लिए काफ़ी है। तो मेरे व्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके व्यू क्या है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो बाकी इस मतलब ईज़ीटी प्लानर के ऊपर मैं पॉज़िटिव रहूँगा। अभी भी मेरा लॉसेस चल रहा है, कोई बात नहीं, हमेशा प्रॉफ़िट होता नहीं है। तो लॉसेस में मैंने एग्ज़िट नहीं किया, क्योंकि मुझे कुछ लेवल्स अभी भी टच होना बाकी है। जो लेवल्स है 29 रुपीज़ के आसपास, उस लेवल तक मैं इंतज़ार करूँगा। तो आपकी क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बेसिकली रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट को शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि चार्ट में जो मुझे एंट्री पॉइंट्स मिला था, वो कुछ इस तरीके से पॉइंट्स के बेसिस में एंट्री मिला था। अगर मैं उस पॉइंट को आपके साथ शेयर करूँ तो आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना कि कंपनी इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रेंज बने, पहले एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ था, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ था। तो जब रीटेस्ट किए तो इस जगह पे एंटी बना। एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी एक ही जगह पे बार-बार होल्ड कर रहा है। एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है और कंपनी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मगर यहाँ पे जो 200 डेज़ मूविंग एवरेज का लाइन्स है, इस लाइन को वो एक सपोर्ट के हिसाब से लेने वाला है।
क्योंकि सपोर्ट को टच करने के बाद ही यहाँ से बिग बाउंस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ बन सकते हैं। उसी प्रेशराइज़ कंपनी को और भी करेक्शन होने के लिए तैयार कर सकते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, उसके लिए बता दूँ, कंपनी के ऊपर एक बार इस डिटेल्स डेटा को चेकआउट करना कि कंपनी इसके ऊपर क्या सही में परफॉर्मेंस सही है। तो चलो एक बार परफॉर्मेंस देख लेते हैं। मुझे परफॉर्मेंस तो बेस्ट लगा। हाईएस्टली सेल्स इस बार देखने को मिले और उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी हाईएस्टली देखने को मिला। तो जब सेल्स इतना हाईएस्ट है, प्रॉफिट इतना हाईएस्ट है, क्या कंपनी बहुत बड़ा फॉल दिखाएगा? बिल्कुल नहीं। तो गिर क्यों रहा है? गिरने के पीछे एक रीज़न है कंपनी का वैल्यूएशन। अभी देखिए कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था। अगर मैं वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 75 के आसपास और आज कहाँ पे है? 55 के आसपास पी रेशियो देखने को मिला। तो इसका एवरेज पी रेशियो कितना है? 25। मतलब कंपनी के जो पी रेशियो है वो खुद के पी रेशियो से डबल हो चुके हैं। तो यही एक कारण है जो वैल्यूएशन हाई जब भी कोई कंपनी इसके ऊपर देखने को मिलता है और उस सेक्टर में अगर स्लो डाउन है तो उस कंपनी के ऊपर भी गिरावट का माहौल दिखेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रहूँगा क्योंकि मेरा एंट्री तो हो चुके हैं। मैं जो टारगेट लेके चलूँगा वो टारगेट लेवल है ₹665 के आसपास। जो एंट्री लेवल से अगर टारगेट पॉइंट को देखूँ तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर 37% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो 37% का टारगेट मिलने के लिए मुझे इतना तो होल्ड करना ही होगा, पेशेंस तो दिखाना ही होगा। तो आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मेजोगन डक शिप बिल्डर्स। तो मेजोगन डक शिप बिल्डर्स बेसिकली एक ऐसे कंपनी है, इसके ऊपर दो दो बात को आपको याद रखना है क्योंकि मेजोगन डक शिप बिल्डर्स जो है वो एक 85,000 करोड़ की कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर दो चीज़ों को याद रखना है। पहली बात है कि मेजोगन शिप बिल्डर्स के ऊपर हर किसी का फोकस इसीलिए है क्योंकि कंपनी एक स्ट्रांगली डिफेंस सेक्टर के साथ काम करने वाला कंपनी है। दूसरी बात, इस कंपनी का फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग आपको दिखेगा। अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ हुआ। हाँ, 1 क्वार्टर में मतलब लास्ट क्वार्टर में कंपनी का सेल्स थोड़ा-सा खराब है और प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ में कोई भी कमियाँ नहीं है। हर क्वार्टर्स में कंपनी प्रॉफिट को अलग लेवल में मेंटेन्स किया। जब सेल्स ठीक है, जब प्रॉफिट ठीक है, तो उस कंपनी में थोड़ा-सा अगर करेक्शन हो, तो इसमें पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। तो वो कंपनी के ऊपर खराबी कहाँ पे है? एक्चुअली कंपनी का प्रेशराइज़ है कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर। अगर मैं इसका पी रेशियो को देखूँ तो इसका भी पी रेशियो एक टाइम चला गया था 59 के आसपास और आज कहाँ पे चल रहा है? 36 टू 7 के आसपास। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है? ₹13 के आसपास। तो सोचिए कंपनी का एवरेज खुद के पी रेशियो है 5 साल में 13 और खुद अभी चल कहाँ पे रहा है? 35। मतलब कंपनी के खुद के वैल्यूएशन थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो इस ज़्यादा वैल्यूएशन होने के चलते कंपनी के ऊपर प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। जो आप देख रहे हैं ना कि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं, यही एक रीज़न है। फिर भी मैंने इस कंपनी के ऊपर जो ट्रेड लिया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए आप एक बाइंग का रेंज मिले 1, 2, 3, 3 के 3 बाइंग का कैंडल मिले और इसके अकॉर्डिंग जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब क्या बना? यहाँ पे बना एंट्री और यहाँ से धीरे-धीरे करके अगर ऊपर गया तो यहाँ तक क्या बन सकता है? यहाँ तक बन सकता है टारगेट। तो बेस्ट तरीके से एंट्री पॉइंट और बेस्ट तरीके से टारगेट मिलने का चांसेस है। एंट्री तो मुझे मिल चुके हैं। अगर टारगेट तक गए तो कहाँ तक टारगेट मिल सकता है? 35%। तो अपोजिट भी मैं सोच लेता हूँ, अगर यहाँ से और भी करेक्शन हुए, तो मैं कहाँ पे और एवरेज करने वाला हूँ। और एक देखिए, यहाँ पे और एक बाइंग का रेंज मिले। जो रेंज मुझे यहाँ पे देखने को मिला, मैं प्रीवियस डेटा को डिलीट करता हूँ, तो आपको और भी आसान हो जाएगा सारी चीज़ों को समझने में, क्योंकि प्रीवियस डेटा में तो जो टारगेट हो चुके थे, वो उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखिए, इसके बीच में और एक रेंज यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। यहाँ पे भी देखिए एक बाइंग का रेंज मिले। टोटल रेंज है 31% के आसपास। मतलब अगर यहाँ से और भी करेक्शन हो और इस 3250 के लेवल को टच करे तो मैं और भी कुछ क्वांटिटी एडिंग करूँगा। जितना क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ऐड किया उतना क्वांटिटी यहाँ पे भी ऐड करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे पहले भी एक स्ट्रैटेजीज़ मिला था तो उसका तो एंट्री हुआ नहीं, तो यहाँ पे फिर से एंट्री बनेगा। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगा उसका टारगेट मैं यहाँ पे क्लोजिंग करूँगा और फर्स्ट जो मैंने एंट्री लिया इसका टारगेट मैं इस हाई लेवल तक क्लोजिंग करूँगा। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को मैं फॉलो करके काम करता हूँ। अगर आप इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को सीख कर जानकर काम करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आपको सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर कर पाऊँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि कोई भी कंपनी इसके ऊपर बाय सेल का रिकमेंड करूँ क्योंकि ये आपके हाथ में है। बाय करिए मतलब सेल करिए, ये पूरा का पूरा आपका डिसीज़न है क्योंकि रिस्क आपको ही लेना होगा क्योंकि मैं आपके पैसे से तो रिस्क नहीं ले सकता, तो आपको रिस्क लेना होगा। उससे पहले आप चीज़ों को सीखिए, बैक टेस्टिंग करके देखिए, उसके बाद काम करिए। अगर मुझे कोई पूछेगा कि सचमुच इस स्ट्रैटेजीज़ के क्या दम है? क्या सही में इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में प्रॉफ़िट मिलता है?
क्या इस कंपनी ने पिछले कोई स्ट्रैटेजीज़ में इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ में प्रॉफ़िट दिया? चलो मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। देखिए प्रीवियस एक स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे बना था। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजीज़ बना था। देखिए बहुत बार स्ट्रैटेजीज़ बने, एंटी हुआ नहीं। जहाँ पे एंटी मिला वो मैं आपको दिखाऊँगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी स्ट्रैटेजीज़ बना था। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी रेंज बना था करीबन-करीबन 33% का। मगर इस लोअर साइड को टच ही नहीं हुआ, तो एंटी बना नहीं। तो मुझे कहाँ पे एंटी मिला? मुझे एंटी मिला यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक एंटी मिला था जो टोटल रेंज निकल के आया था 29%। फाइनली देखिए एंटी यहाँ पे बने और फाइनली टारगेट कहाँ पे बने? देखिए यहाँ पे टारगेट बने। तो कितना टाइम लगा? अगर मैं टोटल ओवरऑल इस एंटी पॉइंट से इसका टारगेट पॉइंट को मार्किंग करूँ तो ओवरऑल टोटल टाइम लगा 83 डेज। देखिए 83 डेज में कोई भी कंपनी आपको 29% रिटर्न दे, इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकता है? तो मैं हमेशा हर चीज़ों को बैक टेस्टिंग करके देखता हूँ, उसके बाद काम करता हूँ। ऐसे नहीं कि कोई भी ट्रेड मिल गया और मैंने काम कर लिया, ऐसे आज तक मैं किया नहीं। तो थोड़ा-सा तो मेहनत लगेगा। अगर आप 20-30% से ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा-सा मेहनत तो करना होगा। हाँ, ऐसे नहीं कहूँगा कि हर कंपनी के ऊपर आपको 30% रिटर्न मिलेगा। कुछ कंपनीज़ के ऊपर तो 7-8% का रिटर्न मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर आपको भरोसा है, अगर स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर आपने ठीक-ठाक तरीके से रिसर्च करके काम किया है, तो 8% मिले कि 30% मिले कि 50% मिले, वो इम्पोर्टेंस नहीं है। आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंस है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप मेरे वीडियो देखकर कुछ नया सीखे हैं, तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करिए और चैनल को फ़ॉलो अप करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं, स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ एंड ऑटोमेशंस लिमिटेड, जो 221 करोड़ का कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द कंपनी बोनस एंड स्प्लिट देने जा रहे हैं। तो बोनस एंड स्प्लिट क्यों कंपनी देने वाले हैं, मैं आपको बता दूँ। कंपनी का प्राइस उसका मार्केट कैप से ज़्यादा हो रहा है, तो जब इतनी छोटे कंपनी के ऊपर खुद को स्टेबल रखना है, पब्लिक को फँसा के रखना है, तो हमेशा वो स्प्लिट एंड बोनस का ऑफ़र देते हैं। क्योंकि पब्लिक इसी चीज़ को देखकर वो इस कंपनी के ऊपर बाय करेंगे, इस कंपनी के ऊपर बने रहेंगे। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार सोच कर काम करना। आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।